भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जैन संतों के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासित सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्वत्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, संतान को जन्म देने से आप जननी और जनक तो बन सकते हैं, पर माता पिता नहीं बन सकते। जननी और जनक बनना अलग बात है और माता पिता बनना अलग बात है। जननी और जनक तो जानवर के भी होते हैं। एक पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है और छोड़ दिया करता है। पशु का बच्चा अपने दम पर जीता है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पशु के बच्चे तो वो होते हैं जो पैदा होते ही कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। इंसान का बच्चा सब कुछ सीखता है, चलना भी सीखता है, खाना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, हंसना भी सीखता है और रोना भी सीखा करता है। जानवर के बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जानवर के बच्चे बचपन से लेकर मृत्यु तक जानवर ही रहा करते हैं, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते हैं। एक घोड़ा बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक घोड़ा ही रहेगा। एक बैल जीवन भर बैल ही रहेगा। एक गाय जीवन भर गाय रहेगी। एक कुत्ता जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। यदि मनुष्य को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाएं प्रदान कर दी गई तो इंसान से ये भगवान बनने को भी तैयार हुआ करता है। और मनुष्य वह होता है जो पशु से परमेश्वर हो सकता है। मनुष्य वह है जो कंकर से शंकर हो सकता है। मनुष्य वह है जो त्रियंच से तीर्थंकर भी बनकर के दुनिया में आ सकता है। आपके साथ संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी सिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा
कि जो लोग अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं वो जननी और जनक कहलाया करते हैं, लेकिन जो बच्चों को संस्कार दिया करते हैं, जो जीवन देते हैं, उन्हें माता और पिता का दर्जा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, पशु के माता पिता नहीं होते हैं, वो केवल जननी होती है, जन्म दे के छोड़ देती है। ध्यान रखिए, आप माता पिता, आपकी एक साधना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझदार प्राणी हैं, जानवर ना समझ प्राणी है। ध्यान रखना, जन्म देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है। जन्म की साधना तो केवल 9 महीने होती है, लेकिन जीवन की साधना तो जिंदगी भर करना पड़ती है, तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है। जिंदगी भर की साधना है, एक तपस्या है। मान्यवर, बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार भी दो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास रुपया है, बच्चा कहता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल दे देते हैं। बच्चा कहता है लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दे देते हैं। दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, आप मोटरसाइकिल दिला देते हैं। और बच्चा कहता है कि कार चाहिए, आप कार दिला देते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मैं लैपटॉप दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मोटरसाइकिल दे सकता हूं, ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूं। लेकिन पुलक सागर के इस यहां पर आएंगे, पुलक सागर के दरबार में आएंगे, तो ध्यान रखना, एक कार मैंने भी रखी है अपने पास, और वह एक कार है जो मैं सारे देश को दिया करता हूं। आज तुम्हारा बच्चा रूठे कार के लिए, तो एक बार उसे मेरे पास लेकर के आना, मैं उसे कार दिलाऊंगा। ध्यान रखना, मेरे पास अल्ट्रो तो नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, वैगनार नहीं है। मेरे पास यदि कोई कार है तो एक कार है जिसकी हर घर को आवश्यकता है, और पुलक सागर के पास कोई कार है तो वह संस्कारों की कार है। संस्कार की कार पकड़ा दी जाए तो जिंदगी अपने आप संस्कार की कार बांटा करता हूं, संस्कार की कार में बैठो, जीवन को आनंद में परिवर्तित कर दीजिए। मान्यवाद, सोचना है। बच्चों का जीवन बनाने से पहले हमें अपना जीवन बनाना जरूरी है। बच्चे दर्पण हैं, जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखाई देता है, और जो दिखता है बच्चा वही सीखता है। एक बात ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ज्यादा औलाद को सिखाने की कोशिश मत करना। तुम कुछ सिखाओगे उससे पहले वो तुम्हें सिखा के रख देगा। संभलो इस औलाद से, सबके मुंह लग जाना, बच्चों के मुंह कभी मत लगना। बड़े होशियार होते हैं ये बच्चे, बड़े होशियार होते हैं। आज के युग में 21वीं सदी में मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है। अब बुद्धू औलाद पैदा नहीं हुआ करती है, अब तो बहुत समझदार औलाद पैदा हुआ करती है, बड़ी पढ़ी लिखी औलाद पैदा हो रही है। जो तुम्हें नहीं आता वो बच्चों को आ जाता है। हो सकता है कि आपको पूरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता हो, और आपकी औलाद खटखट मोबाइल चला करके दिखा दे, आपसे कह देगी पापा तुमको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चों को ज्यादा सिखाने की गलतियां मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक निवेदन है मेरा, ये बच्चों को सिखाओगे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, सिखाने से नहीं सीखेंगे। एक पति पत्नी मेरे चरणों में आए,
छोटा सा बच्चा था। बच्चों ने कहा बेटा महाराज के पैर पढ़ो, महाराज को नमस्कार करो, महाराज को नमोस्तु करो। बच्चा करने को तैयार नहीं, वो तो अकड़ के खड़ा। अरे बोले बेटा नमोस्तु, बोले नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा गजब है भाई, 3-4 साल का बच्चा वो माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, गलत बात, बहुत गंदी बात है, महाराज हैं इनको प्रणाम करिए, इनको नमस्कार करिए। बोले नहीं करूंगा नमस्कार। अरे तो बच्चे माँ बाप बड़े शर्मिंदा हुए कि यार महाराज हम करें क्या, ये झुक ही नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं झुकेगा, ये 21वीं सदी का औलाद है, ऐसे झुकने वाला नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है, बच्चा तो अभी झुक जाएगा। तो बोले कैसे झुक जाएगा बच्चा। मैंने कहा बच्चे के उसने क्या किया, उसकी माँ ने बच्चे की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती मेरे पैरों पे रख दी। बच्चा गर्दन उठाए जा रहा है, माँ बाप गर्दन दबाए जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, बहुत गलत तरीका, ऐसे बच्चा प्रणाम नहीं करेगा। छोटा सा था, 3 साल का होगा, 4 साल का। मैंने माँ बाप से कहा बच्चे की गर्दन छोड़ो, बच्चे की गर्दन से हाथ हटाओ। माँ बाप ने हाथ हटाया। मैंने कहा तुम दोनों हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। बच्चा छोटा सा था, उसने ऊपर देखा, मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा अब तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो। जैसे ही उन्होंने धोख लगाई, बच्चा भी लेट करके प्रणाम करने लगा। मैंने कहा ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। जो आप दिखाएंगे बच्चा वैसा सीख जा। ध्यान रखना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, आपको जिंदगी भर तपस्या करना पड़ेगी। बच्चों की परवरिश करो। कैसे करना है उनकी परवरिश? सिखाने से नहीं, दिखाने से। जो आप दिखाएंगे बच्चा वही करेगा। 2 बच्चे लड़ रहे थे, मैंने बुलाया, मैंने कहा बच्चे लड़ते क्यों हो? बोले किसने कहा हम लड़ रहे थे? अरे मैंने कहा यार तू उसको मार रहा था, गाल में चांटे लगा रहा था। बोले हम लड़ थोड़ी रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे? कोई ड्रामा कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कोई प्रैक्टिस कर रहे थे? बोले नहीं महाराज हम ना लड़ रहे थे ना कोई ड्रामा कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो रहा था? तुम मार तो रहे थे उसके गाल में। बोले मैं मार नहीं रहा था महाराज, हम दोनों बच्चे तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे थे। अब विचार करिए। मैंने कहा यार मम्मी पापा ऐसे होते हैं? बोले हाँ ऐसे ही तो मम्मी को मारते हैं, वही खेल हम यहाँ पर। ध्यान रखना, जो तुम करोगे बच्चा वही सीखेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, ज्ञानी बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए। आप बोल तो देते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, वही काम जब आप करते हैं, ध्यान रखिए, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना चैनल का, ये मुझे देख रहा है। ध्यान रखना, आप मुझे सुन रहे हैं, ये सुन नहीं रहा, ये देख रहा है मुझे। और एक बात याद रखना, छोटे बच्चे को कभी देखना, छोटा सा बच्चा जब धरती पर पैदा होता है ना तो टकटकी लगाकर देखता है। हमारी पलकें ज्यादा झपकती हैं, बच्चों की पलकें नहीं झपकती हैं। वो टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखते रहते हैं। जैसे ये कैमरा मुझे टकटकी लगाकर देख रहा है, अब जो जो एक्शन मैं करूंगा वही वही कैमरा दिखाएगा, वही वही वह ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा वो टीवी पर ले जा करके दिखा देगा। तो बच्चे की आंख भी एक कैमरा ही हुआ करता है, और जो जो सुबह शाम आप करते हैं बच्चा रिकॉर्ड करते जाता है, और जो बच्चा रिकॉर्डिंग करता है वही बच्चा दुनिया के सामने वैसा प्रस्तुत हो जाया करता है। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में बड़े होके हमारा सम्मान करे, तो मेरा निवेदन है आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए। जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। ध्यान रखना, अलग से नहीं सीखेगा, तुम्हारे घर की बातें सीखेगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया।
एक स्कूल में एडमिशन कराया और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने क्लास टीचर को दे देना और पढ़ने से पहले ये खत उनके हाथ में जरूर पहुंचाना। बच्चा गया स्कूल, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, क्लास टीचर आए, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर, ये पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है। होश उड़ गए टीचर के कि राष्ट्रपति का बच्चा और मेरे नाम पत्र। उसने पत्र खोला, पत्र में लिखा था, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार स्कूल में आया है और मेरे बच्चे को आप अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। मैं शिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोचकर पढ़ाना कि ये किसी देश का भविष्य तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये किसी देश की ताकत बैठी हुई है, एक इंसान का बच्चा है। मेरे बच्चे के सामने कोई वीआईपी व्यवस्था ना रखी जाए और मेरे बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान मत देना। शिक्षक महोदय, इसे किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान ज्यादा प्रदान करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बन के निकले या ना निकले, लेकिन आपकी शिक्षाओं से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बन करके स्कूल से निकले, ये राष्ट्रपति आपसे निवेदन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं किताबी ज्ञान ही नहीं, मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए। और शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को ये मत सिखाना कि जिंदगी रेल की पटरी पर भाग रही है, मेरे बच्चे को एक चीज सिखाना कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। उसे समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीढ़ियों का सहारा देकर तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगे, और जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बनकर सांप के समान डसेंगे और जिंदगी को नीचे ला करके पटक देंगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है, यहां चढ़ाने वाले भी मिलते हैं और यहां उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सीढ़ी भी मिलेगी और सांप भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को ये संस्कार देना कि जब जिंदगी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाए तो अहंकार में फूलना मत, और जब कोई सांप डस ले तो निराशा में जिंदगी को बर्बाद करना मत। ध्यान रखिए। उस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने निवेदन किया। मान्यवर, आपका बच्चा स्कूल जाता है, क्या मां बाप होने के नाते आपने क्लास टीचर को यह बोला है कि मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना? नहीं बोला ना। क्लास टीचर यदि मार दे तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो, तुम उसके खिलाफ केस करने को तैयार हो जाते हो। और हमारा एक जमाना था, यदि स्कूल में मार पड़ती थी तो घर में आके डबल मार पड़ा करती थी कि शिक्षक ने यदि तुझे मारा है
तो जरूर तूने कुछ गलतियां की होंगी। हमें कभी प्रोत्साहन नहीं मिला करता था, हमें कभी नहीं कहा जाता था कि टीचर ने मारा है तो चलो हम उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा तुमने गलत काम किया होगा इसलिए गुरु ने तुम्हारी पिटाई की। और जब हम रोते रोते घर आ जाते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं है, गुरु ने मारा है ना, अरे मार पड़ेगी धम धम और विद्या आएगी छम छम। ध्यान रखिए बेटे, ये गुरु का डंडा नहीं है, ये तेरी बुराइयों पर किया गया प्रहार हुआ करता है। कहां गए वो संस्कार, कहां गई वो शिक्षाएं? विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों में बच्चों को नाजायज मारना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूं मेरे भाई, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिष्य और सीसी में जब तक डांट नहीं लगेगी, सीसी में डांट, ढक्कन, ढक्कन को डांट कहा जाता है, सीसी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। शिष्य और सीसी में डांट नहीं लगेगा तो सीसी भी डूबेगी और शिष्य भी डूब जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन करिए, क्या आपने कभी स्कूल में जाकर क्लास टीचर से कहा है? आज हर मां बाप को ये चिंता है कि मेरा बेटा MBA कर ले, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा वकील बन जाए, मेरा बेटा अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। कोई मां बाप भी नहीं सोचता है कि मेरा बेटा सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 इंजीनियर और डॉक्टर से बढ़ करके हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि गलत आदमी डॉक्टर बन गया तो याद रखना वो कभी देश को, समाज की भलाई नहीं कर सकता है। गलत आदमी इंजीनियर बन गया, गलत आदमी व्यापारी बन गया, देश, समाज और परिवार को बर्बाद ही करेगा वो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, थोड़ी चिंता कर लिया करो कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। आज मां बाप को वो चिंता नहीं है, लेकिन हम संतों को चिंता है। इसलिए ज्ञान गंगा महोत्सव में मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भगवान बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें यहां बुलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है मेरे भाई। जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा? दुनिया से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए। मान्यवर विचार कर, अच्छा इंसान की जरूरत है इस देश को, अच्छे आदमी की जरूरत है इस देश को। तुम्हारे परिवार की खुशहाली के लिए अच्छे बेटे की जरूरत है। ध्यान रखिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो सारी दौलत को बर्बाद करके रख देगा, और पूत यदि सपूत निकल गया, 1 रुपया भी ना दो तो भी लाखों की दौलत कमाकर अपने पिता को दिखा देगा। किसके लिए सोचते हो सब? अच्छा व्यक्ति बनाइए। मान्यवर, शिक्षकों के भरोसे जिंदगी मत काटना। ये वेतन भोगी हैं, इन्हें केवल मार्कशीट पकड़ाना है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या करता है। वो तो कहेंगे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम जानो। इस ध्यान रखना, अक्षरों का ज्ञान देना स्कूल के टीचर का काम है, और अनुभव का ज्ञान देना मां बाप का काम हुआ करता है। वो आपका दायित्व हुआ करता है। आप विचार करिए, गौर करिए अपने बच्चे पर, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है उनकी। आप सोचिए, आप गौर करना अपने बच्चों पर, किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा हंसता तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा उसकी मजाक तो नहीं बनाता है। यदि मजाक बनाता है रोक दीजिए उसे वहीं पर। किसी के दर्द पे मुस्कुराना मत सीखो मेरे भाई। कोई भूखा यदि तुम्हारे घर में है, यदि कोई 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, तो आप प्रवृत्ति पर ध्यान रखना, वो अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है। यदि नहीं देता है
तो आज से तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी तो रखता ही है अपने पास, लेकिन दूसरे की रोटी भी अपने पास लाता है, तो समझना ये भारत के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति बनेगा। ये समाज और परिवार की कलह में कारण बनेगा। ये तुम्हारे दुखों का आमंत्रण बनेगा। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी रोटी भी दूसरों की थाली में रख दिया करता है, तो समझना हमने किसी महापुरुष को जन्म दिया है। अपने घर में प्यासे को पानी पिलाता है या नहीं पिलाता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों का सामान छीनने को तो नहीं रोता है। तुम्हारा बच्चा दूसरों से तमीज से बात करता है या नहीं करता है? वह बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देता है या नहीं देता है? आज तो छोटा है तो लाड़ प्यार में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल जब ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए खतरा बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज अच्छा लगता है, विचार करिए। आप अपने बच्चे, मेरे पास लोग आते हैं, मैं छोटे बच्चे से पूछता हूं, बेटा नमोकार मंत्र आता है? बच्चा बोलता है नहीं आता है। तो मैं माँ बाप की तरफ देखता हूं, माँ बाप की नजरें झुक जाया करती हैं। मैं कहता हूं कि बेटा 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, बच्चे को नहीं आते हैं। उससे मैं पता लगा लेता हूं ये घर संस्कारित है या नहीं है, ये घर धार्मिक है या नहीं है। आपके घरों में जब मैं आहार लेने जाता हूं, अभी तो नहीं गया बारामती में किसी के यहां, जाऊंगा, चिंता मत करो, सबके घर में रेट पड़ेगी, ध्यान रखना। सबके घर में ध्यान रखना, जांच बैठेगी। मैंने जो 1 महीने चिल्लाया है उसका क्या रिजल्ट आया है। जब मैं आहार लेने के लिए तुम्हारे घर जाता हूं और देखता हूं कि जूता कहीं पड़ा है, बैग कहीं पड़ा है, बच्चे की यूनिफॉर्म कहीं पड़ी है, बाप के बिस्तरों में सलवटें पड़ी हैं, मैं समझ जाता हूं ये घर संस्कारित नहीं है। और आपका घर यदि व्यवस्थित जमा हुआ है तो मैं समझ जाता हूं कि माँ बाप के अंदर संस्कार है और इनकी औलाद भी संस्कारित, पता लग जाता है। ध्यान रखना, शिखर से पता चलता है समाज कितनी धार्मिक है, और घरों से पता चलता है ये परिवार कितना संस्कारित है और कितना सभ्यता वाला है। 1 गिलास पानी मंगाओ, बच्चा गिलास लाए और 2 उंगली गिलास के अंदर हो, समझना संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, मेहमान आए बच्चे भाग जाए, उनका अभिवादन ना करें तो संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, आपकी पूजा पाठ से मैं पता कर लेता हूं। चौके में पूजा होती है, आहार के पहले थाली भरी है, 4-4 दाने चढ़ा रहा है, भरी थाली चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि इसकी वृत्ति कंजूस की वृत्ति है। ये आदमी उदार भावों से पूजा नहीं करता है, ये आस्था भाव से पूजा नहीं करता है। चरण प्रक्षालन करते हो, जग भर के पानी लाते हो, 2 बूंद डालते हो, जग वापस ले, क्यों वापस ले जा रहे भाई? नल नहीं आ रहे क्या तुम्हारे यहाँ, या सूखा पड़ा है या पानी नहीं है? अरे कुछ दिन तो ऐसा हो जाएगा यदि ये प्रवृत्ति चलती रही तो अगली बार तो आदमी आई ड्रॉप लाएगा, 2 ड्रॉप डालेगा, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल। ये प्रवृत्तियां हैं। आहार में आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, ध्यान रखना। कैसे दे रहे हैं आप, दाल कैसे दे रहे हैं आप, सब्जी कैसे दे रहे हैं, ध्यान रखना। कंजूसों के हाथ से छूटता नहीं है, और जो उदार होता है वो उदार वृत्ति से महाराज और ग्रहण करिए और ली। खाना महाराज तो उतना ही लेंगे जितना उन्हें लेना है, लेकिन उससे आपकी प्रवृत्तियां पता चल जाएंगी। 4 महिलाएं सुबह से काम कर रही हैं मन चौके में, एक ऐसी आएगी, एक धक्का इधर दिया, एक धक्का उधर दिया, आगे खड़ी, काम आम कुछ करना नहीं है, समझना ये झगड़ालू औरत है। ध्यान रखना, ये नेतागिरी ज्यादा जानती है, ये राजनीति ज्यादा जानती है, काम कोई कर रहा, नाम खुद कमा रही है, ये राजनेता होते हैं। ध्यान रखना, ये कल्याण नहीं करे, ये कोई खुशहाल जीवन नहीं बना सकते हैं अपना। कई ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, काम भी करते हैं लेकिन आवाज नहीं किया करते हैं,
चुपचाप शांत खड़े हैं, सुबह से मेहनत करते हैं, लेकिन कोई धक्का नहीं मारते हैं। कोई आहार देता है तो आइए आप दीजिए, हम बाद में दे लेंगे, समझना वो संस्कारित आदमी है, वो सभ्यता वाला घर हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है आपको। आपकी इन क्रियाओं से आपके संस्कारों का पता चलता है। ध्यान रखिए, आप कैसे घर के हैं, आपकी मान मर्यादाएं कैसी हैं। आऊंगा मैं अभी तुम्हारे घरों में पर्युषण के बाद, सबको रिजल्ट देने के लिए कि तुम क्या कैसे हो, तुम पंडाल में कैसे दिख रहे हो, घर में पता पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या हुआ करती है। पंडाल में तो सब सज धज के बैठे हैं, मजे से टिप टाप। यदि इतने लोग सुधर जाएं तो मोदी को इतनी मेहनत काहे को करना पड़े मेरे भाई। देश का कल्याण कब का हो जाएगा। ध्यान रखिए, संस्कारों का। मैं ब्रह्मचारी था अहमदाबाद में, 93 की बात है। मैं एक के घर में भोजन के लिए गया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। मुझे बिठाया गया, मां रोटी बना रही थी। अब ब्रह्मचारी को तो एक दो ही लोग देते हैं, महाराज थोड़ी है कि लाइन लग रही है। मां रोटी सेक रही है, बेटी से कहा ब्रह्मचारी जी को भोजन परोसो। बेटी ने भोजन परोसा मेरी थाली में। नमक रखने का समय आया और जैसे ही बच्ची ने नमक रखा, मां की निगाह पड़ी, उसने एक बेलन उसके हाथ में मारा, लड़की का हाथ झंझना गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये मैं भोजन कर रहा हूं कि यहां तो महाभारत चल रही है। फट से लड़की कुछ ना बोली, ना लड़की रोई, ना लड़की चीखी, कुछ नहीं, चुपचाप रही। उसने व्यवस्था बदल दी। आहार के बाद मैंने पूछा, मेरा तो मौन था, मैंने कहा मैं आपके यहां भोजन को आया, आपकी लड़की इतने प्यार से परोस रही थी, आपने उसे बेलन क्यों मार दिया। बोले ब्रह्मचारी जी, इस लड़की को मैंने 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहां रखते हैं और सब्जी कहां रखते हैं, ये आज फिर भूल गई। तो जब ये समझाने से नहीं समझी तो मुझे बेलन उठाना पड़ा। और आप जानते हैं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और एक बेलन ने नमक कहां रखना चाहिए वहां व्यवस्था इसकी करा दी। अपने आप इसने उठाकर रख दिया, अब इसे जिंदगी भर याद। मैंने कहा इतनी बारीकी, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, नमक यहां रख दिया, यहां रख दिया। बोले महाराज नमक के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ा करता है। मेरी लड़की पराये घर जाएगी, इसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि भोजन कैसे परोसा। इतना ध्यान आप देते हैं बच्चों का भविष्य बनाने में। मान्यवर, निवेदन है आपसे, सोचना है आपको कैसे करें बच्चों की परवरिश। एक लड़की की शादी होना थी, अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, किसी पैसे की कमी नहीं, 20 नौकर चाकर जिसके घर में, एक करोड़पति के घर में एक आदमी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। और जैसे ही गया बड़ा स्वागत हुआ, कालीन बिछाए गए, गुलाब जल से स्वागत हुआ। आइए, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, पधारिए। बहुत स्वागत हुआ। डाइनिंग टेबल पर इतनी प्लेट लगी कि लड़के का बाप देखकर हैरान हो गया कि इनके घर में ऐसा भोजन हुआ करता है, बड़ा स्वागत सत्कार। लड़के हर चीज में, नौकर खड़े हुए हैं, पानी लेकर नौकर खड़े, अटैची उठाने के लिए नौकर खड़े, कार का दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े। बड़ा स्वागत हुआ। लड़की के पिता ने कहा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझूं। लड़के के पिता ने कहा घर जाके जवाब दूंगा। अरे बोले क्या पसंद नहीं आया? मेरी लड़की पढ़ी है, लिखी है, खूबसूरत है, इतनी सुंदर है,
पढ़ाई लिखाई में टॉपर है। उसने कहा ठीक है, जवाब घर जाके दूंगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता का फोन गया, भाई साहब आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हां या ना में जवाब दो, क्या कमी है मेरे घर में? लड़के के पिता ने कहा कि भाई साहब मुझे क्षमा करना, यदि मैंने महीने भर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आप मजबूर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अरे क्या कमी रह गई? मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। बोले बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरी लड़की। बोले आपकी लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता तो बहुत है उस लड़की में। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको? लड़के के पिता ने कहा मैं अपने बेटे को बेचता नहीं हूं पैसों में, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, सुशील है। और रही दौलत की बात, तो दौलत की कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। यदि ये करोड़पति के घर रिश्ता लेके पहुंचा था तो मैं कोई खाकपति तो नहीं होऊंगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा भाई साहब जरा ये बता दो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप शादी नहीं कर रहे? बोले बस एक बात मेरे सीने में चुभी है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी अपने लड़के की नहीं करूंगा। बोले कौन सी बात चुभी है? बोले जहां पानी भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां भोजन भी नौकरों के द्वारा परोसा जाता हो, जहां सब व्यवस्थाएं नौकरों के द्वारा होती हो, अरे उस घर की लड़की लाके मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अरे मुझे तो वो लड़की चाहिए जो अपने हाथ से खाना बनाना जानती हो और अपने हाथ से अपने द्वारा लोगों का अभिवादन करना जानती हो। मुझे सुंदरता नहीं चाहिए भाई साहब, हमको संस्कारित लड़की चाहिए, संस्कार वाला घर चाहिए, ऐसा संस्कार वाला घर। अरे ये दौलत तो आज है कल ना रहेगी, और जिस दिन दौलत ना रहेगी नौकरों को छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। लेकिन बेटी के साथ यदि संस्कार है तो दौलत रहे या ना रहे, ध्यान रखना ये रुपए पैसे घर की लक्ष्मी नहीं, मेरी बहू मेरी घर की लक्ष्मी हुआ करती है। उससे बड़ा धन दुनिया में कोई दूसरा। अपनी बेटियों को ये सिखाया है आपने, खाना बनाना नहीं आता तुम्हारी लड़कियों को। ध्यान रखना, जो पत्नी, महिलाओं को कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि अब स्कूलों में होम साइंस पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन महिलाओं को, बालिकाओं को, अपनी बेटियों को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, अच्छा खाना बनाना जरूर सिखाइए, अच्छा भोजन बनाना जरूर सिखाइए। कोई कला आए या ना आए, पाक कला आपकी बच्ची को जरूर आना चाहिए। और लड़कियों को ही नहीं, वक्त पड़े तो लड़कों को भी खाना बनाना ये कोई छोटा काम नहीं है। आप ये मत समझो खाना बनाने से हमारा स्टेटस गिर जाएगा, नहीं मेरे भाई। अरे वही पति पड़ोस में खाने जाता है, वही पति ढाबे का खाना पसंद करता है, वही पति रास्ते में खड़े हुए ठेलों पर खाता है जिसकी पत्नी को अच्छा खाना बनाना नहीं आया करता है। आप अच्छा बनाइए, बाजार से भी अच्छा बनाइए। कौन है जो बच्चा बाहर जाकर खाना खाएगा? लेकिन मम्मियों को टाइम कहां है, वो अपनी किटी पार्टी में लगी हुई है। मम्मियों को वक्त कहां है, वो अपने टैलेंट बनाने में लगी हुई है, वो अपने करियर में सोच रही है। बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? किटी पार्टी में यहां घूमना, वहां जाना, ये करना, ये सजना, ये संवरना, यहां वहां, टाइम ही नहीं है मम्मी के पास। ध्यान रखिए, क्या संस्कार देंगे आप लोग? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कितनी खुश हो जाती है बंबई वाले के नाम से, वाह मजा आ गया। ध्यान रखिए, वक्त नहीं है बच्चों के लिए आपके पास। बच्चा स्कूल से आता है, मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी भी टीवी स्टाइल में आ जाती है, बेटा 2 मिनट मैगी लाई, मैगी खिला रहे हो उसको। विचार करिए,
रोटी बनाना नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आता है, खाने में निपुण होना चाहिए हर नारी को। ये भारतीय संस्कृति है। मान्यवर, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सभ्यता से बोलना आना चाहिए, आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, क्या पहनना है, आपको ये भी नहीं आता है। अच्छे कपड़े पहनो सभ्यता के। ये अश्लील कपड़ों से थोड़े देर का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन आपको समाज में इज्जत मिलने वाली नहीं है। अच्छे कपड़े पहनाइए। ऐसे वस्त्र पहनती हैं बालिकाएं जिन्हें देखकर शर्म से हम संतों को माथा झुकाना पड़ता है, ध्यान रखिए। और माताएं ऐसे बच्चों को छूट दे दिया करती हैं, ऐसी बालिकाओं को छूट दे दिया करती हैं। ये बहुत दुखदाई है, ध्यान रखना। मान्यवर, सभ्यता के कब एक बात ध्यान रखना, मम्मी सिखा रही है, पापा सिखा रहे हैं, दोस्त सिखा रहे हैं, मेरी बेटी क्या बनेगी, मिस वर्ल्ड बनेगी, वाह विश्व सुंदरी बनेगी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। क्या होगा इनको बना के, क्या होगा, विश्व सुंदरी बन गई तो होगा क्या। ध्यान रखना, ये हमारी भारत की संस्कृति है। यहां बच्चों को, बेटियों को विश्व सुंदरी बनाने के संस्कार मत दो। यदि देना है तो ब्राह्मी सुंदरी बनाने के संस्कार दीजिए, मैना सुंदरी बनाने के संस्कार। मैं बच्चियों से पूछता हूं, बहुओं से पूछता हूं, विश्व सुंदरी बन के क्या करोगी। विश्व सुंदरी बन गया, एक ताज रख दिया, थोड़ा इनाम मिल गया, पैसे मिल गए। एक बात बताओ, हमारे देश में एक आरिका खड़ी हो जाए और एक विश्व सुंदरी खड़ी हो जाए, तो आप बताइए दोनों में आस्था का शीश किसके चरणों में झुकेगा। साध्वियों के चरणों में शीश झुका करता है, सन्यासियों के चरणों में शीश झुका करता है। विचार करिए, विश्व सुंदरी को भी साध्वी के चरणों में माथा झुकाना पड़ेगा। तो एक बात याद रख ले, मेरे देश की बेटियां मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनने में हमारा गौरव नहीं है। अरे सीता, मैना और अंजना बनने में हमारा गौरव हुआ करता है। जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, जिन्हें श्रद्धा से शीश झुकाया जाता है। ये पाठ पढ़ाओ अपने बच्चों को, कहानियां सुनाओ महापुरुषों की। नहीं, वो मोबाइल पकड़ा दिया है, ऐसी चीजें देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए। बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं, बच्चों को वो सब मालूम है जो पहले 18 साल 19 साल के बाद मालूम हुआ करता था। वो 5 साल के बच्चे को सब, ये हालात है हमारे घर के। टीवी देखते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये वरदान है, लेकिन इनका दुरुपयोग किया तो जिंदगी के लिए बहुत बड़े अभिशाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, इन साधनों का उपयोग कैसे कर। पहले के जमाने में क्या होता था, एक टीवी होती थी, पूरा घर बैठ करके उस टीवी को देखता था। वही चीजें देखी जाती थी जो 4 लोग बैठ के देख सकते थे। अब तो लड़की के कमरे में अलग टीवी है, बच्चे के कमरे में अलग टीवी है, माँ बाप के कमरे में अलग टीवी है, दादा दादी का अलग टीवी है। मर्यादाएं खत्म हो गई हैं जब से टीवी इंटरनेट आया है घर में। ध्यान रखना, किसी से किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। पिताजी आते हैं, वो अपना चैनल खोल के बैठ जाते हैं। मम्मी है, वो अपना सीरियल देखती रहती है। दादी जी अपने आस्था चैनल पे लगी रहती है और बच्चे अपने फैशन शो में लगे रहते। आज जमाना बदल गया है, ऐसा खो गया इंसान, घरों की स्थितियां बदल गई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि टीवी ना हो, लेकिन घर के एक हाल में टीवी होना चाहिए जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ करके स्वच्छता को देख सके, संस्कार। आज झगड़े हो जाते, और आज ऐसी टीवी, सत्यानाश हो इस टीवी का, ऐसी टीवी आ गई हमारे घर में, अरे टीवी क्या, वो कुल देवी बन गई हमारे घर की। ध्यान रखिए, आदमी नीचे बैठता है, टीवी ऊपर बैठा करती है। कुल देवी, वो कुल देवी टीवी और कुल देवता मोबाइल। ध्यान रखना, सुबह से उठ के भगवान के दर्शन हो या ना हो, दूरदर्शन सबसे पहले
हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, एक माँ अपने बच्चे को चूमे या ना चूमे, सुबह से उठते साथ मोबाइल चूमना प्रारंभ कर दिया करती है। मोबाइल को मुंह से लगाना, मोबाइल ऐसा चल रहा वो मोबाइल, रात मोबाइल, दिन मोबाइल, सोते सोते मोबाइल। विचार, आजकल तो जन्मदिन के उपहार में भी कोई मिठाई नहीं खिलाता, मोबाइल में केक बना है दबा दिया जाता है, ले बेटा हैप्पी बर्थडे, धन है, वो भी डकार ले लेता है, मजा आ गया, बोले थैंक यू, मिठाई भी बच गई। मेरे भाई ध्यान रखना है, सोचना क्या स्थिति हो गई। मोबाइल तो ऐसे हो गए। मैंने मुंबई में देखा, एक भिखारी भीख मांगने गया। अब मुंबई में तो यार 30-30 फ्लैट है, 30-30 मंजिल की बिल्डिंग है, कहां तक जाए वो मांगने। उसने मोबाइल उठाया, ऊपर फोन लगाया, अम्मा जी कुछ है क्या? बहू ने कहा अम्मा जी मंदिर गई है। बोले ऐसा करो, आए तो मिस कॉल देना। ध्यान रखिए, बाहर देश के हालात, मिस कॉल दे देना, जो भी हो मुझे दे देना। अरे बोले हमारे यहां भी खाना नहीं बना है। तो बोले ऐसा कर, 100 रुपए का बैलेंस डलवा दे। ध्यान रखिए, जय हो पंचम काल की। ऐसा मोबाइल आ गया है, ऐसी मोबाइल की। अरे ये तो चलो ठीक है, भिखारियों के पास मोबाइल, रिक्शे वालों के पास मोबाइल, बिना आजकल किसी को बोलो कि जा रहे उसको बुला के लाना, तो आदमी हिलता ही नहीं है, यहीं से मैसेज करता, यहीं से कहो जल्दी आओ महाराज बुला रहे। अरे बाप रे, ऊपर से नीचे में फोन लग जाया करता है। वाह, मैं तो देख देख के हैरान हूं तुम्हारे नजारे। ऐसे नजारे क्या होगा इस देश का। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की मौत हो गई, अर्थी जा रही है। अब कोई किसी के यहां मर जाए तो वो ही मोबाइल में पूछेगा क्या हुआ, क्या चल रहा है। अरे बोले उसका बेटा आने वाला है, बस उसको अर्थी पे लिटाए। अरे बोले अर्थी जाने लगे तो कॉल करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। ये तुम संवेदनाएं बांटने जा रहे हो, मुर्दा चलने। बोले क्यों भाई, अर्थी पहुंच गई क्या मरघट? बोले नहीं नहीं, अभी उठी है, अभी चल रही है। बोले देखो मरघट पहुंच जाए तो हम फोन करना है। अब अर्थी चली चली चली, थोड़ी दूर चली, अब हुआ क्या, उसने फिर फोन घुमा दिया, फिर फोन लगा दिया। शव यात्रा में जा रहे, मोबाइल बज रहा है, मरघट में अर्थी कंधे पर रखी है, रिंगटोन बज रही है, एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। मैंने कहा रामलाल, ये मुर्दे ने झलक दिखला दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे। ध्यान रखिए, दुख का माहौल है, गाना कुछ और बज रहा है उसमें। बोले क्यों रे, कहां पहुंचे? अरे यार बोले शांति तो रख, पहुंचने ही वाले हैं। बोले यार जल्दी पहुंचो यार, पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। मरघट ले गए, मुर्दा उठाया, लकड़ी पे लगाया, फिर फोन आया, क्या चल रहा है, आऊं क्या? अरे बोले बस अब लकड़ी, यार कितनी देर लगेगी इसको जलाने में? अरे बोले तुझे को ज्यादा जल्दी पड़ी है ना, तो ले मुर्दा से ही बात कर ले कि तू कब जलेगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, ऐसे माहौल बन गए हमारे यहाँ के। सोचना है क्या क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, मान्य विचार करिए आप, सोचना है आपको। मैं इन चीजों का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इनका सदुपयोग होना चाहिए। सोचना है क्या सिखा रहे हैं हम आने वाले बच्चों को। यदि आप 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखोगी, टीवी में इनके सीरियल में भगवान जाने होता क्या है, समझ ही नहीं आता है मेरे। ऐसा सीरियल देखते हैं, ऐसा सीरियल 36 एपिसोड का एक सीरियल तो होता ही होगा ना। कितने का होता है? 50 का भी होता है, 60 का भी होता है, कम से कम। बोले तुम लोग बता, ये क्या जाने, तो न्यूज देखते हैं। 36 का तो होगा ना, है ना। उस 36 एपिसोड में 35 एपिसोड में क्या होता है? कुछ नहीं, टोटल बकवास, प्रपंच, छल, ईर्ष्या, छल, कपट, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं हुआ करता है। बेईमानी, एक प्रेमिका होती है, वो किसी का घर उजाड़ती है, उसकी पत्नी छुड़ाती है, उसके पति से मिलाती। होता क्या, मैंने तो देखा नहीं, यही होता होगा और क्या होता होगा ना। एक आदमी की शादी 10-10 बार हो रही है, विचार करिए, इससे हो रही है, उससे। कहानी बोलो
घर घर की, अपने घर की भी देख लो थोड़ी सी। काय को उस कहानी में लगी हुई है, जिंदगी में ध्यान रखिए। आप सोचिए, ऐसा माहौल इस देश का मेरे भाई, करगिल में इतने मरे, कोई नहीं रोया। ध्यान रखना, तूफान आया, सैकड़ों लोग मर गए, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। अभी सीमा पे युद्ध चल रहा है, कितने सैनिक मरे, किसी की आंख में आंसू नहीं आए। लेकिन बाहरी पंचम काल की महिलाओं, करगिल में इतने शहीद हुए, कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मिहिर मरा तो सारी दुनिया रोई। वाह रे तुम्हारी जिंदगी। विचार करना है, रो रही हैं टीवी देख देख के, विचार करना है क्या मिलता है उसमें सीखने को। वक्त की बर्बादी। पूरे 36 एपिसोड में शायद 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 आखिरी का एपिसोड कुछ शिक्षाप्रद होगा, बाकी में तो छल प्रपंच के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके बच्चे ने 18 साल तक टीवी देखी है तो इसे साधारण घटना मत समझना मेरे भाई। 18 वर्ष की उम्र तक तुम्हारा बच्चा 50,000 बलात्कार देखता है उस टीवी पर। ऐसे ऐसे सीन आते हैं उस टीवी पर, 50,000 बलात्कार देखता है। आपका बच्चा 1.5 लाख हत्याएं देखता है, मर्डर, बलात्कार, इसके सिवा क्या होता है टीवी में, पिक्चरों में, और तो कुछ हुआ नहीं करता। 1.5 लाख हत्याएं देखता है आपका बच्चा, और 3 लाख गुंडागिरी और दादागिरी के सीन देखता है। 18 साल की उम्र तक जिसने 50,000 बलात्कार देखे हो, 1.5 लाख हत्याएं देखी हो, और जिसने 3 लाख गुंडागर्दी के सीन देखे हो, बताओ मेरे भाई, मेरा 1 घंटे का प्रवचन उन्हें कैसे बदल सकता है, उनकी जिंदगी को परिवर्तित कैसे कर सकता। क्या बनेगा आपका बच्चा? यही बनेगा जो देखेगा। मैंने कहा ना, जो देखेगा बच्चा वही सीखे। आप भी बड़े खुश होते, बेटा मेरा बेटा तो शाहरुख खान जैसा लगता है, मेरा बेटा सलमान जैसा लगता है। टीवी पर पिक्चर आ रही, गाने चल, बेटा इसका नाम क्या है? बोले सलमान खान। वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया। धत तेरे की। कभी मंदिर ले जाके पूछा ये कौन से भगवान हैं? बेटा बताए या ना बताए, माँ बाप ही नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से भगवान हैं। ध्यान रखिए, महापुरुषों का जीवन बताइए उन्हें। मैं आदर करता हूं, देखने लायक भी टीवी में चीजें हैं। रामायण दिखाओ अपने बच्चों को, संस्कार पढ़ेंगे जीवन में जीने के लिए। मान्यवर, महाभारत दिखाइए, महापुरुषों का जीवन दिखाइए। चलाना ही है टीवी तो आस्था चैनल चलाओ, पारस चैनल चलाओ, संतों की वाणी सुनो और जीवन को स्वर्ग। लेकिन तुम तो ऐसे हो, रिमोट हाथ में आए, आस्था, अरे आगे बढ़ा। कहां का आस्था, कहां का संस्कार, कहां का पारस चैनल। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। ऐसा युग आ गया है कि बच्चे बाप सब बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं टीवी पर, और जैसे ही पिक्चर में कोई हॉट सीन आता है, बाप बेचारा शर्म के मारे उठ के पानी पीने चला जाता है, कमरे में जाके पानी पीता है। बच्चा आवाज देता है, पापा वो वाला सीन निकल गया, अब आ जाओ, और पूरी पिक्चर तेरे की जिंदगी। मान्यवर, सोचना है, वो सीन तो निकल गया, अब आ जाओ, हमें मालूम है तुम कोई पानी यानी पीने नहीं गए हो। ध्यान रखिए मान्यवर, ये वातावरण 21वीं सदी में हमारे घर में निर्मित हो रहा है। हम जब बच्चे थे ना, मालूम है 8वीं क्लास के बाद हम लोग फुल पैंट पहनना सीखे थे। 8वीं तक तो हाफ पैंट में ही घूमा करते थे, 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े होते थे। अब मेरी बातें मत करना, मैं तो 8वीं में फुल पैंट पहनना सीखा, कॉलेज गया कि पैंट उतारना सीख गया। ध्यान रखिए, ना फुल बचा ना हाफ बचा, कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन। विचार कर, क्या संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे। मान्यवर, निवेदन है आपसे, छोटा सा बच्चा, जितना बड़ा शरीर नहीं
उतनी बड़ी गाड़ी पकड़ लेता है। ध्यान रखना, मानने में विचार करना है आपको, बच्चों को कैसे परवरिश करना है। जब उम्र बढ़ जाती है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं, तब उम्र सिखाती है कि बेटा, सारे ऐश बताऊं मैं आपको, जितने भी ऐश होते हैं वो बाप की कमाई में होते हैं। ध्यान रखना, बाप कमाई में ऐश पूरे होते हैं, शौक पूरे होते हैं, और आप कमाई में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हुआ करती है। जब आप कमाई होती है ना, तो 50,000 का मोबाइल 10,000 का हो जाया करता है, और जब बाप कमाई होती है तो जन्मदिन पे 60,000 का मोबाइल हमको गिफ्ट में चाहिए। विचार करिए, जब आदमी खुद कमाता है, जब खुद कमाने लगोगे ना, तब लगेगा यार 30,000 का मोबाइल लूं या 3,000 का लूं, बात तो वही होना है। बाप के पास 1500 का 500 का जियो, और बेटा के पास एप्पल। ध्यान रखिए, बाप उसमें काम चलाता है, अकल आ जाती है उस बाप को कि 30,000 का मोबाइल हो या 3,000 का, बात तो वही होना है, जिससे करना है कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। विचार करिए, प्लेन में सफर कर रहे हो, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी, किसी में भी ले लो, आदमी पहुंचेगा तो वही ना। विचार करिए, चाहे 20 लाख का मकान हो, चाहे 20 करोड़ का मकान हो, ध्यान रखना, मकान महंगा सस्ता होने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में तन्हाई है तो 20,000 का मकान में भी वही तन्हाई है, और 20 करोड़ के मकान में भी वही तन्हाई है। 3,000 का बैग, उसमें भी कपड़े वही रखे हैं, और 30,000 का बैग, उसमें भी कपड़े वही रखे हुए हैं। मान्यवर, ब्रांडेड शर्ट चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ध्यान रखना, इस देश को, अमीरों को सबसे ज्यादा लूटने वाली कोई स्कीम है तो ब्रांडेड स्कीम सबसे ज्यादा लूटी जाती है। ब्रांड का पहनेंगे, अरे मेरे भाई, ब्रांड का पहन, चाहे नॉर्मल पहन, इस ब्रांड से अमीरों की तो शान बनती है, लेकिन गरीब प्रभावित हुआ करता है। मेरे भाई, गरीब के दिल में टुकड़े हुआ करते। सोचना है आपको, विचार करना है, हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप करके जा रहे हैं। मान्यवर, सोचना होगा। आप यदि घर में झूठ बोलेंगे, बच्चा सच बोलेगा। ध्यान रखिए, बच्चों को कौन सिखाता है? एक बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अमेरिका भेज दिया। अमेरिका चला गया, बच्चा इंजीनियर हो गया, पढ़ने गया था, वहीं जॉब लग गई, शादी कर ली उसने। अब बाप यहां समाज में आंसू बहा रहा है, एक ही औलाद है, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बुढ़ापे में सहारा। अरे धोखेबाज औलाद निकली, बड़ी निकम्मी औलाद, कि जब हमें बुढ़ापे में जरूरत है तो हमें छोड़ करके वहां। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं हिंदुस्तान में जॉब नहीं कर सकता हूं, वहां की सर्विस मुझे नहीं भाएगी, और हमारे अमेरिका में इतना बड़ा मकान है नहीं कि बुढ़ापे में तुमको यहां, और रख भी लें तो पिताजी देखो तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम बोर हो जाओगे। ये इंडिया तो है नहीं है कि थोड़ी देर शांति सेठ की दुकान में गुजार लिया, थोड़ी देर किशोर सेठ की दुकान में गुजार लिया, टाइम पास नहीं हो रहा तो जवाहर सेठ के यहां चले गए। अब ये इंडिया तो है नहीं भाई, यहां तुम्हारा दिन कटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप तो भारत में ही रहिए। अब यहां बाप बेचारा रो रहा है, सब में बुराई कर रहा है, मेरे बेटे ने बुढ़ापे में धोखा किया, मेरा साथ नहीं दिया। सब गांव के लोगों ने उस बच्चे को कहा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, बूढ़े की सिंपैथी तो सबको मिला करती है, आपने ये गलत किया, बेटा वापिस आ जाओ। लड़के ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं वापिस नहीं आ सकता हूं, मैं यहीं पर रहूंगा। एक दिन उस लड़के ने अपने बाप को चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे पापा, ये सच है, आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे में मैंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन पापा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति निर्मित हुई है, इसमें मेरा ही दोष नहीं,
इसमें आपका भी दोष है पापा, क्योंकि जब मेरा मंदिर जाने का मन था, जब आपको सिखाना था कि बेटा मंदिर जाओ, जब आपको सिखाना था बेटा संतों के पास जाओ, तो आपने मुझे नहीं सिखाया। आपने कहा महाराजों के पास कोई जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई करो, अपना करियर बनाइए। ये आपने मुझे शिक्षा दी थी पापा। आपने ही मुझे कहा था, जब आपको मेरे हिंदुस्तान के प्रति गर्व भरना था, तो जब मैं पैदा हुआ था तो आपने, माता ने मुझसे कहा था मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा बहुत पैसा कमाएगा, मेरा बेटा विदेशों में जाएगा। पापा जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मैं जानता भी नहीं था कि विदेश क्या होता है और स्वदेश क्या होता है। ये चाहत आपने ही मेरे मन में जगाई थी। मैं कहता था मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा, आपने जबरदस्ती मुझे बाहर भेजा था। आपने कहा था विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर ले, पापा बहुत पैसे वाले बनना। ये भावना भी तो आपने डाली थी ना मेरे अंदर। पिताजी जब आपको संस्कार देने के मौका था तब आपने संस्कार नहीं, महंगी कार के सपने दिखाए थे मुझे। और जब आपसे मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे जिंदगी देंगे, आप मुझे इंसान नहीं बना रहे थे, आप मुझे इंजीनियर बनाने पर तुले हुए थे। अब बताओ पापा, आज मैं इंजीनियर बना हूं और अमेरिका में रह रहा हूं। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना आपका था। और अब मैं वापिस नहीं आ रहा हूं तो गालियां मुझे क्यों पड़ती हैं? अपने संस्कारों पर भी ध्यान दिया करो, अपनी शिक्षाओं पर भी थोड़ा। क्या बेटा ही गुनहगार है? मां बाप कोई गुनहगार नहीं है। जब अच्छी परवरिश का समय था तब आप मुझे भौतिकता के स्वप्न दिखाते रहे। जब मेरी जिंदगी बनने का समय था तब आप मेरी जिंदगी नहीं, मुझे नोट कमाना सिखा रहे थे। पिताजी आज तुम्हारा बेटा ऐसा हुआ है तो इसमें तुम्हारी ही कारण है, ध्यान रखना। मान्यवर कहीं हम अपने परिवार में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना? विचार करिए। फिर बाद में गलतियां लड़कों की निकाली जाती है। आपने तो ऐसा नहीं सोच रखा है मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस अफसर बन जाए, क्या होगा? लोग कहते हैं कि देश में लड़कियां कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता। मेरी सभाएं में आदमी कम है, महिलाएं ज्यादा हैं। कौन कह रहा है कि कम है? ये शादियां यदि नहीं हो रही हैं उसकी वजह ये नहीं कि लड़कियां कम लड़के ज्यादा। ये जो छोरे हैं ना, इतने गड़बड़ हैं ये लड़के। 10वीं 12वीं पढ़ते हैं और दुकानों में जाके बैठ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। जितने बड़े आदमी का बेटा उतनी दुकानों में जाके बैठ जाएगा। अब बताओ 12वीं पढ़ा आदमी करोड़पति की दुकान, करोड़ों की दुकान चला रहा, लड़की हो गई MBA। अब बताओ वो पढ़ी लिखी इस 2 कौड़ी के 12वीं पास से शादी करेगी? ध्यान रखिए, ये छोरे नहीं पढ़ रहे इसलिए कुंवारे घूम रहे हैं, और लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं इसलिए शादियों की समस्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों को कम पढ़ाओ, मैं ये कहूंगा लड़कों पढ़ना लिखना सीख जाओ, वरना जिंदगी भर कुंवारे ही घूमते रहोगे। ध्यान रखिए मान्यवर। संस्कार क्या सिखाया था इनको? ये सीता, ये मीरा, ये अंजना, ये ब्राह्मी सुंदरी कौन से अच्छे स्कूलों में जाके पढ़ी थी भाई? लेकिन आज भी इन सतियों के नाम से तुम्हारी पढ़ाई हुआ करती है। आज भी हिंदी में सूरदास, कबीर और मीरा के दोहे तो पढ़ना ही पड़ते हैं। आज भी इन पर रिसर्च करना पड़ता है, आज भी इन्हें पढ़ना पड़ता है। ये चरित्र की देवियां थी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पढ़ाओ लिखाओ, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझ। एक बाप झूठ बोलता है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? विचार करिए। एक आदमी था, घर में था, खिड़की पे खड़ा था, बच्चे के साथ खड़ा था। वो आदमी आया एक, उसने कहा यार बेटा। बोले क्यों? बोले वो जो अंकल आ रहे हैं ना। बोले हाँ। अरे बोले माथा खा जाएंगे, 2 घंटे मेरी खोपड़ी खा जाएंगे। एक काम कर, वो आए और पूछ
पूछे पापा कहाँ है, तो ये मत बोलना कि पापा घर में हैं, कहना पापा बाजार गए हैं। अच्छा बोल देगा, बोले ठीक है। अभी देखो आत्मघाती संस्कार। वो आदमी आया, उसने कहा और पप्पू पापा कहाँ है, बोले पापा तो बाजार गए हैं, घर में पापा नहीं है। तो बोले बाजार गए, बोले हाँ। उसने भी देख लिया, अभी अभी तो यहीं खड़ा था, बाजार चला गया इतने जल्दी। उसने कहा बेटा पक्का बता, सही बता। बोले बिल्कुल सही बता रहा हूं, पापा बाजार गए हैं। तो बोले बेटा एक बात बता, कितने बजे लौट के आएंगे। उसने कहा ठहरो मैं पापा से पूछ के बताता। बच्चे तो बच्चे हैं मेरे भाई, ध्यान रख। ये झूठ बोलने का संस्कार बोलो किसने दिया, आपने दिया ना। एक छोटी सी झूठ बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही है, ये आत्मघाती संस्कार है, ये उसके जीवन के पतन में कारण बनेंगे। मम्मियां भी इतनी होशियार हैं, किटी पार्टी में जा रही है, बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे वहां नहीं जाते। अच्छे बच्चे नहीं जाते तो मम्मी गंदी है क्या जो जा रही है? ज्यादा बात नहीं, मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा पार्टी में नहीं जाते हैं, तुम घर में रहो। घर में रहूं, मैं भी चलूंगा। मम्मी ने 100 का नोट निकाला, रिश्वत शुरू। क्या करेगा मोदी, घर में ही रिश्वत चल रही है, विचार करिए। बोले 100 रुपए पकड़ ले बेटा, आइसक्रीम खा लेना। बच्चे ने कहा भाड़ में जा मम्मी, 100 रुपए तो मुझे प्राप्त। और बोले बेटा जाते जाते बोल गई, बेटा देख कोई आए पूछे तो ये मत बोलना कि मम्मी किटी पार्टी में गई है। तो बोले मम्मी क्या बोलूंगा। बोले बेटा ये बोलना मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने गई है। पापा के साथ, बोले हाँ। बोल देगा 100 रुपए, बोले हाँ बोल दूंगा। अब गई मम्मी किटी पार्टी में। उस दिन दुर्भाग्य से पापा ही ऑफिस से लौटे आए जल्दी। अंदर आए, उन्होंने कहा बेटा पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, घर में दिखाई नहीं दे रही। बोले पापा मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखने के लिए। माथा पकड़ लिया, ये दूसरा बाप कौन आ गया पिक्चर दिखाने वाला। मान्यवर ध्यान रखिए, ये आत्मघाती संस्कार है, ये बच्चों के मन पे प्रभाव डालते हैं। एक महिला अपने बच्चे को किटी पार्टी में ले गई। अब ले गई तो ले गई, करोड़ों पति के घरों की महिलाएं किटी पार्टी में है। वो क्या चलता है, क्या खेलते हैं, तंबोला क्या होता है, वो जुआ नहीं खेलते हो बोल बोल के। तुम्हारी मराठी में क्या, देखो बता नहीं रही, पता सब चल गया इनको, इतनी होशियार है, जो बोले कि फंसे। विचार करिए, वहां पर पहुंच गई और जैसे ही पहुंची, अब छोटा सा बच्चा यार 2 साल का बच्चा होगा, अब उसको लगाई तो लगाई। उसने कहा मम्मी मम्मी, बोले हाँ। बोले मुझे जाना है। मम्मी ने एक चाटा मारा, पागल कहीं गए, मेरी इज्जत खराब कर दी 4 लोगों के सामने, तुझे घर में करा के लाई थी ना मैं। समझ गए क्या, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। मम्मी की इज्जत खराब हो गई। बोले आज के बाद तुझे लेके नहीं आऊंगी। गई 2 तमाचे लगाई। अब पप्पू ने कहा मम्मी आ रही है तो मैं क्या करूं, आ रही है तो आ रही है। बोले चुप, एक चाटा और मारा, ले गई उसे एक तरफ करा के लाई। बोले तूने मेरी आज इज्जत मिट्टी। अब बच्चे को पेशाब लग गई तो मम्मी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बोले इतने बड़े घरों की महिलाएं बेवकूफ, इसलिए तुझे नहीं लाती हूं। बोले मम्मी अब लगती है तो मैं क्या करूं। बोले आज के बाद ध्यान रखना, जब भी लगे तो कहना मम्मी मुझे गाना गाना है। तो बोले गाना गाना, बोले हाँ। बोले मैं समझ जाऊंगी, चुपचाप तुझे ले। मेरा पप्पू सीख गया ना। बोले सीख गया। बोले जब भी लगे तो क्या बोलेगा, मम्मी मुझे गाना गाना है। तो बोले मैं समझ जाऊंगी। क्या बढ़िया शिक्षाएं दी जा रही हैं घरों में। बच्चा गया, उस दिन बच्चा पापा के साथ सो गया। रात को 12 बजे, समझ गए, रात को 12 बजे पप्पू बोला पापा पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने कहा तू पागल हो गया कि 12 बजे रात को गाना गाना, बेटा चुपचाप सो जा, सवेरे गा देगा। नहीं पापा गाना है। अरे पापा ने कहा तू पागल है क्या, ये पड़ोसी जाग जाएंगे। तुझे ये हो क्या गया, रात को 12 बजे तू गाना गाने की कह रहा है। नहीं पापा बड़ी जोर से गाना है।
अरे पापा ने कहा जोर से मत गा बेटा, देख कोई जाग जाएंगे, मम्मी जाग जाएगी, दादा दादी जाग गए, अरे बहुत जोर से गाना है। बाप ने कहा यार ये औलाद है कि क्या है, 12 बजे रात को कह रहा बहुत जोर से गाना गाना है। पापा ने कहा एक काम कर, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, अरे बोले बेटा बेटा छोड़ो, मुझे तो गाना। अरे पापा ने कहा एक काम कर बेटा, एक काम कर, तू जोर से मत गा, धीरे से मेरे कान में गा। समझ गए क्या? पप्पू ने कहा गा दो, तो बोले गा दे बेटा, डर काहे को रहा है? बोले पापा मारोगे तो नहीं? अरे बोले अरे बेटा तू कान में गा दे, मैं काहे को मारूंगा? बोले गा दो, बोले गा दे, बोले पक्का, बोले पक्का। पप्पू ने चैन खोली, आगे क्या हुआ वो तुम जानो। ध्यान रखिए, गलती किसकी? बच्चे की गलती नहीं, गलती किसकी? गलती मां की, जो उसने बच्चे को, तुम लोग मत सुनना गाना आना, दुर्घटना घट जाएगी। मान्यवाद सोच रहे, आत्मघाती मोबाइल बुलवाता है, ध्यान रखें। मान्यवाद सोचना है, आपको विचार करना है। आज एक बाप यदि अपने बच्चे से सिगरेट मंगाता है, वो बाप नहीं, बच्चे के भविष्य का हत्यारा है, ध्यान रखिए। एक बाप बच्चे से कहता है पान मसाला लेकर के आ, बाप नहीं, उसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। मेरे भाई, आज बच्चा तुम्हारे लिए सिगरेट लेने जा रहा है, उस बच्चे को सिगरेट लेने की आदत पड़ गई, कल वही बच्चा अपने लिए सिगरेट लेने जाएगा, ध्यान रखिए। फिर आप कहेंगे कि बच्चा बिगड़ गया, नहीं, बच्चे की परवरिश खराब हो गई है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं पहले वो बनने का प्रयास करिए। सोचिए क्या शिक्षाएं देंगे हम अपने बच्चों को, कौन से संस्कार देंगे हम अपने बच्चों को। यदि मां ही फैशन शो में भाग लेगी तो क्या सोच रही है कि उसके घर में सीता जैसी लड़की पैदा होगी? सीता जैसी नहीं होगी, कोई नक्कटी सूफनखा ही तुम्हारे घर में आने वाली है, वो कभी भी सीता जैसी बनने वाली नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, बच्चों को सुधारने से पहले आप सुधरिए। आप यदि बूढ़े सास ससुर का सम्मान करेंगे तो बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे, और आप बूढ़े सास ससुर की उपेक्षा करेंगे तो कल बुढ़ापा तुम्हारा भी आने वाला है, ध्यान रखिए। आज ही लग जाओ सेवा में। आप नौकर से भी इज्जत से बात करो, बच्चा आपसे इज्जत से बात करेगा, ध्यान रखिए। हमारे घर में कैसी भाषा बोली जाती है, हमारे घर में कैसे शब्द निकाले जाते हैं, इन पर माँ बाप को ध्यान देना बहुत जरूरी हुआ करता है। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक सेठ था, बड़ी इज्जत थी उसकी समाज में, बहुत इज्जत थी उसकी, जहां से निकल जाए लोग जय जिनेंद्र करते थे, राम राम करते थे। उस सेठ की वो इज्जत थी कि 4 लोगों में पहुंच जाए तो लोग खड़े हो जाया करते थे उसके सम्मान में। मेरे भाई, इतना ध्यान रखना, धन दौलत से इज्जत नहीं मिला करती है, अच्छे चरित्र और व्यवहार से दुनिया में इज्जत हासिल हुआ करती है। हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, वो लोगों में इज्जत प्रदान कराया करता है। हुआ यही, एक दिन वो सेठ अपनी दुकान में बैठा था, उसका पोता दौड़ा दौड़ा आया, दुकान से होते हुए भीतर कमरे में जाके छिप गया। सेठ ने देखा कि ये छिप क्यों रहा है, बात क्या है। थोड़ी देर बाद क्या देखा, 4 पुलिस वाले आए। सेठ ने कहा, मेरी दुकान में पुलिस वाले? जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलत काम ना किया हो, जिसने ईमानदारी की जिंदगी जी,
जिस बाप ने पूरे समाज में अपनी इज्जत बनाई, अपनी गरिमा बनाई अपने व्यवहार से, आदर्श से, उसके दरवाजे पर पुलिस, पहले के लोग पुलिस आना अपना अपमान समझा करते थे। सेठ के पैरों तले जमीन खिसकी। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप हमारे यहां। इंस्पेक्टर ने कहा कि सेठ जी शर्मिंदा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको देवता मानता हूं, लेकिन आज मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर हूं, मुझे आपके घर आना पड़ा। बात क्या हुई? बोले, आपका जो लड़का है ना, हमें उसे गिरफ्तार करना है। मेरा लड़का? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, मेरा लड़का गलत नहीं हो सकता है, मैंने उसे बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है, मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे यहां FIR दर्ज हुई है। क्या किया है मेरे लड़के ने? बाप की आंखें भर आई, इस लड़के ने कुछ करके मेरी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में, मैंने जो साख बनाई थी समाज में। उस बाप ने कहा, इंस्पेक्टर साहब बताइए क्या किया है उसने? बोले, आज कॉलेज में उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की है, लड़की ने FIR दर्ज कराई है। बाप को लगा कि ये क्या हो गया। इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट रुकिए। अंदर गया, लड़के से पूछा, पुलिस आई है, बोल तूने क्या किया है ऐसा? बोल तूने किया है, तेरे से गलती हुई है? बाप के आगे नजरें झुकाई। हां, आज दोस्तों के साथ मेरे से हरकत हो गई, पापा मुझे बचा लो, बचा लो पापा, मुझे थाने मत भेजो। बाप ने कहा रुको। बाप बाहर आया, इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब मेरा लड़का भीतर है, उसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो उस लड़के को। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं मजबूर हूं। बोले, नहीं, उसे लेकर के जाइए। जब इंस्पेक्टर जाने लगा तो सेठ ने कहा, सुनो, अकेले में बुलाया इंस्पेक्टर को और 5000 रुपए उसके हाथ में रखे। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, पैसों की क्या जरूरत है? बोले, नहीं, रख लो। बोले, आप चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी। सेठ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ये 5000 रुपए इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे बच्चे को मारना मत, मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसे इतनी मार लगाना थाने में, इस कदर से उसे पीटना कि दोबारा किसी बहन बेटी पर आंख उठाने में से इसकी रूह कांप जाए, ये घबरा जाए, इतना मारना कि तुम्हारी ये मार उसे जिंदगी भर याद रहे। ध्यान रखना, वो सजा देना इस लड़के को जिसने मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। इसे इस कदर से पीटना कि दोबारा किसी पर आंख उठाए तो इसकी रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। ये 5000 मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं। इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं। बोले, सेठ इस देश को और समाज को सुधारने के लिए तुम्हारे जैसा देवता इंसान चाहिए इस धरती पर, वरना अभी तक तो हमें वही लोग मिले हैं कि रिश्वत ले लो और बच्चे को मारना मत। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये होती है बच्चों की परवरिश, ध्यान रखिए। एक बात बताइए, जब दिल्ली में दामनी कांड होता है, लड़के एक लड़की की इज्जत को तार तार कर देते हैं, जब बस में उसके साथ दुष्कर्म होता है तो सारे हिंदुस्तान के लोगों ने हड़ताल की, सारे युवा लाल इंडिया गेट पर खड़े हो गए मोमबत्ती लेकर। क्या फर्क पड़ा उससे? आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। आज ये हालात है हमारी गलत परवरिश के कारण। आज स्कूल कॉलेज तो छोड़ो,
आज बेटी जवान हो जाए ना और घर में अकेली रहे तो बाप को उसके अकेले रहने पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ये हालात बन गए हैं। अब गैर तो छोड़ो, घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ये परवरिश है हमारे देश की। ये 21वीं सदी का भारत है। आज तो वो हालात है कि बाप बेटी के रिश्ते भी गंदे हो रहे हैं। मुझ पर विश्वास ना हो तो अखबार उठा करके देखना, आज तो रिश्तेदारों के पास भी हम जवान बेटी छोड़ने में डरते हैं, संकुचित होते हैं। आज तो कहीं भी छोड़ो बेटी, माँ बाप को चिंता रहती है। 10 बार फोन लगाती है ये माँ, बेटी स्कूल पहुंच गई क्या, बेटी कॉलेज पहुंच गई क्या, बेटी खाना टिफिन खा लिया क्या। अरे मम्मी इतना क्यों चिंता करती हो। हकीकत में ना वो खाना पूछती है ना वो रोटी पूछती है, वो तो ये पूछना चाहती है बेटी तू महफूज है कि नहीं, तू सुरक्षित है या नहीं है, विचार करिए। पीहर भी छोड़कर जाओ बेटी को यहां पर तो सारी रस्तों में 10 फोन लगाना पड़ते हैं लड़की के प्रति। मान्यवर, ये हालात बन गए इस देश के। कोई रिश्ता पवित्र नहीं रह गया है, हर जगह रिश्ते खराब है। दामनी जैसे कांड हो रहे हैं इस देश में। मालूम है पूरा देश खड़ा हो गया था, कैंडल मार्च किया गया था, पूरे देश में विरोध हुआ, कुछ नहीं हुआ। अदालत में गए वो लड़के जिसने कांड किया था, नाबालिग कह के उसे छोड़ दिया गया। ध्यान क्या हुआ, एक माँ बाप की तो बेटी दुनिया से चली गई ना। कैसी दरिंदगी से पेश आए थे वो लड़के। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, इस बुराई को मिटाना है। ना ये कानून से मिटेगी, ना ये दंड से मिटेगी, ना ये जुलूस निकालने से मिटेगी। सोचिए, यदि उस दामनी के कांड में आपका बेटा होता तो आप क्या करते? बोलिए। अदालत से ये कहते कि अभी 1 महीने कम है इसके बालिग होने में, इसे छोड़ दिया जाए। और काश वो बेटी आपकी होती, फिर आप अदालत से क्या कहते? मान्यवर, महिलाओं से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, बात छोटी है, बात वजनदार है। इस देश की फिजाओं को, समाज की बर्बादियों को बदलना है। यदि आपका बेटा ये गलत काम करता है तो आज माँ बाप ये संकल्प ले लें कि हम उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसे सजा दिलवाएंगे। है इतनी ताकत। एक बेटी के साथ हुआ तो सारे माँ बापों ने कहा उसे फांसी दे दो, लेकिन उन लड़कों के माँ बापों ने क्या कहा कि माफी दे दो। ध्यान रखिए, कानून से सुधरेगा देश। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या होना चाहिए था, तो मैंने कहा कानून भले ही माफ कर देता, लेकिन इज्जतदार माँ बाप होते तो अपने बेटे को घर से घसीट के लाते और चौराहे पर खड़ा करके कहते कि इसने ऐसा काम किया है, तो हम पुत्र का मोह छोड़ते हैं और एक बेटी की इज्जत में अपने पुत्र को बलिदान कर देते हैं। ध्यान, इतनी हिम्मत है आपकी? क्या समाज सुधारने की बात करते हो? क्या देश सुधारने की बात करते हो? आपका बेटा गलत काम करे तो एक बहन को इतनी ताकत होना चाहिए कि एक चाटा उस बेटे के गाल में मारे भाई के कि तूने ऐसा काम क्यों किया है। और मां बाप को अपनी ऐसी औलाद को धक्के मारकर कानून के हवाले कर देना चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, तब देश आज दूसरे की बेटी है ना, इसलिए तुम लोगों ने नारेबाजी तो कर ली, और कल अपना बेटा शामिल हो जाए तो माँ बाप बचाते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों के गुनाहों को छिपाते हैं, ध्यान रखना, देश समाज का भविष्य नहीं बिगड़ता, बुढ़ापे में तुम्हारा भी बुढ़ापा बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं। गलत काम करे, बच्चे को प्यार करो, दुलार करो, गलत काम हो तो दंड देने की ताकत भी आपके अंदर होना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं बचपन से एक पेंसिल चुरा के ले आया था स्कूल से। मेरी माँ को जब मैंने बताया ये पेंसिल लाया हूं, 4 चांटे मेरी माँ ने मेरे गाल पे लगाए थे और कहा था कि मत समझना कि चांटे मार दिए तो फ्री हो गया तू, ये पेंसिल जिसकी चुराई है उसे जाके वापस दे करके आ।
मैंने कहा एक पेंसिल में क्या होता है? बोले बेटा एक पेंसिल में तू चोर बन जाएगा यदि मैं तुझे सजा नहीं दूंगी। तो ध्यान रखना, आज उस मां के चांटे मुझे याद हैं। काश वो चांटे नहीं मारती तो आज मैं पुलक सागर बन के इस पंडाल में नहीं बैठा होता। ध्यान रखना, मेरी मां ने कहा कि मैं बांझ का जीवन जी लूंगी लेकिन चोर बच्चे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी। ध्यान रखिए, आपकी औलाद गलत काम करे कानून की इंतजार मत करिए, आप स्वयं कानून है अपने घर के। ध्यान रखिए, तो बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा बनेगा। समय ज्यादा हो गया है मान्यवर, मुझे डॉक्टरों ने कहा था कम बोलना, आज तो और ज्यादा बोल गया मैं। ध्यान रखिए, क्या करूं, पीड़ा है देश की समाज की मेरे अंदर। एक ही सूत्र है आज का, बच्चों को अच्छी परवरिश करना है तो लाड़ प्यार और चॉकलेट से जीवन अच्छा नहीं बनता मेरे भाई। अच्छे संस्कार और चरित्र से जीवन अच्छा बना करता है। सुधारिए परिवार को, सुधारिए समाज को। गलत आदतें घर में आए तुरंत उनका दंड मिलना चाहिए, माफी नहीं होना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महादेव। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धनु सदा देत हो धो। जैन संतों के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें।